हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज आपको बता रहे हैं कुर्ती की कटिंग। सिंपल से तरीके से बताएंगे। सिंपल ही कुर्ती है। तो देखिए, नाप रहेगा 38 साइज की। 38 साइज किसी का भी है तो वो ये कुर्ती बना सकता है अपने लिए। ये सेमी स्टिच कुर्ती है हमारी, तो इसकी बाजू अलग निकालनी पड़ेंगी, हमें हटानी पड़ेंगी और फिर इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। देखिए, ये नाम की सेमी स्टिच आती हैं, वैसे पूरी कटिंग और करना पड़ता है हमें। तो देखिए, ये हटा देते हैं इसकी बाजू। ये इसकी बाजू अलग कर दी है हमने। अब इसको दोनों पल्ले भी अलग कर देंगे इसके। ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको भी अलग कर देंगे। इनको अलग अलग कर लेंगे और देखिए, उल्टा करके हम इसको बिछा लेंगे। पहले हम मार्किंग फ्रंट पे ही कर लेते हैं, फिर फ्रंट को रख के बैक की कटिंग कर लेंगे। वो ज़्यादा आसान रहेगा। एक ही पल्ले पे दोनों नाप समझ लेंगे, क्योंकि बैक में ज़्यादा इतना होता नहीं है। एक ही पल्ले पे फिटिंग के सारे निशान आ जाएंगे। तो इसको उल्टा करके बिछा लेंगे। ये जो है इसका हिस्सा, इसको कॉर्नर से कॉर्नर को मिला लेंगे। जैसे ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर इसके ऊपर रख देंगे ऐसे। और इधर से भी सेम, ये ऐसे ऐसे इसको बिछा लेंगे उल्टा करके। इसका नाप है 38 इंच कमर है, और इसके हैं कंधे 16 इंच के हैं, और कमर इसकी 35 इंच की है, और हिप है इसके 42 इंच। नाप कोई भी हो, आप ये वाला फॉर्मूले से ही कट कर लेना, आपका कुर्ती एकदम सही बनेगी। देखिए, कपड़े को सीधा कर लेते हैं यहाँ से। और ज़्यादा बैक गला इसका डीप ज़्यादा नहीं है, 3 इंच डीप रहेगा, क्योंकि ये पैंट पे पहनने वाला कुर्ता है। तो पैंट पे ज़्यादा डीप नहीं बना रही हूँ मैं। तो 3 इंच ही डीप रहेगा। और 3 इंच डीप गले की कटिंग कैसे करते हैं, कंधे कितने माइनस करने होते हैं, वो सारा मैं बता देती हूँ। तो देखिए, जितने हमारे शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगा लेंगे। 16 इंच के शोल्डर हैं तो उसको इंची टेप को मोड़ेंगे और एक निशान यहाँ लगा लेंगे। ये वाला निशान लगा लिया हमने। और कंधे हमारे यहाँ से मतलब डाउन भी करने होंगे, क्योंकि हमारा गला डीप नहीं है ना, इसलिए। तो 1 इंच हम यहाँ से डाउन कर देते हैं, इधर से 2.5 इंच पे निशान लगाते हैं, 2.5, और इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देते हैं। अब देखिए, हमारा कंधे हैं, आर्म होल निकालने का सबसे सटीक फॉर्मूला एक ही होता है। इसमें आर्म होल गड़बड़ होंगे ही नहीं आपके। तो देखिए, चेस्ट डिवाइड 6, अपनी फुल ब्रेस्ट है उसमें 6 का भाग दे दो, और जितने आए उसमें +1 करके रख दो। तो देखिए, मेरी है 38 चेस्ट है। अब डिवाइड इसको 6 करेंगे, हमें कितना मिलेगा, 6.33 है। तो ये 6 मिल गया हमें, ठीक है। 33 है, इसको छोड़ेंगे, 6 मिल गया हमें, +1, तो ये 7 हो गया हमारा। 7 इंच हम आर्म होल रख देंगे। ये वाला फॉर्मूला अगर हम ऐसे चेस्ट डिवाइड 6 करके लेते हैं तो ये फॉर्मूला हमारा एकदम सही बैठता है। तो देखिए, 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ से, जहाँ से हमने डाउन किया है, ये, ठीक है। और इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे, ये हमारी चेस्ट लाइन भी हो जाएगी और आर्म होल की लाइन भी हो जाएगी, ठीक है। अब ये है हमारा आर्म होल का, यहाँ से हमारा आर्म होल जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, देखिए, यहाँ पे हमने 8 इंच लगाया, ठीक है। और इसका सेंटर ले लेंगे हम, ये जो मिला है इसका सेंटर ले लेंगे, एक निशान लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ हमने 8 इंच लिया है, तो यहाँ हम ये जो सेंटर है इससे हम 7 ही इंच लेंगे, जब हमारा गला पैक है, मतलब डीप नहीं है। और यहाँ ये वाली लाइन पे हम 7.5 लेंगे, ऐसे, ठीक है।
अब यहाँ से क्रॉस लाइन रखेंगे हम 1 इंच की, 1 इंच क्रॉस लाइन रख देंगे और इसको आगे वाला आर्म होल हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे तक ले आएंगे, इसे थोड़ा सा नीचे जाने देंगे और जो ये 1 इंच हमने वो रखा है उसके टच करवाते हुए हम इस आर्म होल की शेप दे देंगे, ये फ्रेंच कर्व से। ठीक है, ऐसे। और इसमें चेस्ट लाइन में मिला देंगे। ये तो हो गया हमारा आगे का आर्म होल। पीछे का आर्म होल है ना, इससे जो आगे वाला पहले बनाया है इससे आधा इंच दूरी पे हम पीछे वाला बना देंगे आर्म होल। देखिए ये आधा इंच की दूरी होगी हमारी, यहाँ पे हम बैक आर्म होल बना देंगे और बैक आर्म होल भी इसी से लेके आना है, इसी से मिला के ऐसे और इसमें मिलाना है। फ्रेंच कर्व है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इन दोनों का सेंटर ले लो, एक निशान यहाँ लगा दो और एक निशान ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ, यहाँ से भी उतना ले लो, यहाँ से भी उतना ले लो और दोनों को मिला दो, वो हो जाएगा हमारे आर्म होल। ऐसे भी हम मिला सकते हैं। तो देखिए ये, और ये आर्म होल एकदम परफेक्ट आएंगे। मैं इसकी फिटिंग भी दिखा दूंगी आपको, ना ही इधर उधर होंगे, एकदम परफेक्ट वाली फिटिंग आएगी, क्रीज व्रीज कहीं से नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हमें। अब ये चेस्ट लाइन है, इससे हम करेंगे 2 इंच प्लस, 38 में 2 इंच प्लस करेंगे 40 हो गया। 40 का चौथा हिस्सा हम 10 लगाएंगे यहाँ। अभी कमर हमारी 35 इंच है, कमर में 1 ही इंच हम लूजिंग देंगे। ठीक है, और यहाँ से ये वाली लाइन है ये हम रखेंगे 6.5 इंच पे, जो हम फिटिंग की लाइन देंगे वो वाली। और यहाँ से ये रखेंगे हम 7 इंच पे हिप का निशान। ये सबका अलग अलग हो सकता है, अगर रेगुलर रखना है तो 7 इंच यहाँ से रख दो, 7 इंच यहाँ से रख दो, ये वाला हिस्सा 14 इंच का रख दो रेगुलर में। अब देखिए हम कमर देख ले हैं, 9 चौक 36। ठीक है, 9 इंच। अब यहाँ हमारे हिप हैं, तो हिप हमारे हैं 42 इंच, 10.5 इंच। ये हमारा हिप का निशान हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों निशानों को मिला देंगे आपस में। तीनों निशानों को आपस में मिला दो ऐसे। और ये हमारा, यहाँ तो हमारी आएगी फिटिंग और यहाँ से हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं ये वाला, जितना आप 1.5 इंच 2 इंच जितना रखना चाहो उतना। और ये हमारा ये 1.5 इंच हम फोल्डिंग के लिए, मोड़ने के लिए रख लेंगे। तो ये हमारी होगी कुर्ती की ड्राफ्टिंग। एक बार लास्ट में फिर से समझा देती हूँ मोटा मोटी। देखिए हमारे जितने शोल्डर हैं उतने हम हाफ करके लेंगे, उससे 1 इंच अंदर आएंगे, यहाँ 8 लगाया, यहाँ 7 लगाएंगे, यहाँ 7.5 लगाएंगे। ठीक है, और ये हमारी चेस्ट लाइन है, इसमें +2 इंच, फुल ब्रेस्ट में +2 इंच करके चौथा हिस्सा करेंगे, एक निशान लगा देंगे। यहाँ 1 इंच प्लस करेंगे लूजिंग के लिए और चौथा हिस्सा करेंगे कमर का, एक निशान लगा देंगे। यहाँ हिप में कोई लूजिंग नहीं दी है मैंने, नॉर्मल जितना था उतना ही चाक फिट चाहिए है, तो इसलिए मैंने चाक जहाँ फिट आते हैं वहीं से निशान लगाया है, लूजिंग नहीं दी है। किसी को लूज चाहिए होते तो 1 इंच की लूजिंग दे देते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा लिया है ये हम, ये मार्जिन के लिए रह जाएगा और ये हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा और यहाँ से हमारी कटिंग हो जाएगी। कटिंग कर लेते हैं और अब हम कटिंग करेंगे तो बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले की नहीं करेंगे क्योंकि बैक हिस्सा हमारा अलग रखा हुआ है इसलिए। तो ये देखिए, जो ये निशान लगाए हैं इन्हीं से कट कर लेते हैं। ये मैं पहले बैक आर्म होल कट कर रही हूँ क्योंकि इसी को रख के हम बैक वाले पल्ले को कट कर लेंगे।
अगर किसी का इसमें तो ये आ गया, देखो ये फोल्ड भी हुआ हुआ है। अगर किसी के हिप यहाँ से नहीं आ रहे हो तो इस टाँके को खोल भी सकते हैं आप, इस सिलाई को खोल सकते हैं और फिर फोल्डिंग के लिए हमारे पास बच जाएगा। मेरे आ गए थे इसलिए मैंने इसको खोला नहीं। अब देखिए बैक पल्ला लेंगे और इसको भी हम उल्टा करके रखेंगे। ये फ्रंट पार्ट इसको ऊपर रख देंगे। थोड़ा हाफ इंच इसको उठा के कट करना है ताकि ये गला पीछे जाता है ना किसी किसी का, बार बार वो गला पीछे नहीं जाएगा, तो इसलिए हाफ इंच इसको थोड़ा बड़ा कट करना है फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट को। और जहाँ जहाँ हमारे मार्क किए हैं वहाँ वहाँ एक नोच लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि यहाँ से हमें यहाँ तक सिलना है, यहाँ तक फिटिंग देनी है। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। बाजू इसमें ऑलरेडी कटी हुई है, एक बार बाजू का भी मैं दिखा देती हूँ आपको। सबसे सरल सा तरीका बता देती हूँ साथ में ही। ये है हमारी बाजू और ये आगे से ही ऐसी आई है, तो इसको थोड़ा सा शेप दे देते हैं और मैं बता देती हूँ। जैसे ये है तो इसको आधा इंच मोड़ लेंगे हम और यहाँ लगाएंगे यहाँ, और ये है इसको ऐसे सीधा करके यहाँ तक, देखिए कम तो नहीं पड़ रहा पर ऊपर आ गया है यहाँ तक ऐसे। और ये कहाँ तक लगाएंगे, अगर आपको ऐसे नहीं अंदाज से नहीं पता चल रहा कि मैं कहाँ तक लगाऊं तो 3.5 इंच का एक निशान इस साइड लगा लो, यहाँ से यहाँ तक, और इसको इधर से आधा इंच मोड़ दो और इसको वहां टिका दो जहाँ 3.5 इंच आ रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको वैसे नाप से भी। देखिए जहाँ ये नहीं पता चल रहा कि हम कैसे क्या करें, कहाँ लगाऊं इसको, तो यहाँ से 3.5 इंच लेंगे ये वाला निशान, और इधर से ये है इसमें मैच कर देंगे ये आधा इंच ऐसे अंदर फोल्ड करके, क्योंकि आधा इंच हमारा स्टिच में जाएगा ना, और इसको यहाँ टिका देंगे, देखिए यहाँ ये, और ऐसे यहाँ तक ऐसे करके ऐसे। ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह से हम बाजू की कटिंग कर सकते हैं। बहुत परफेक्ट आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से। आसान तरीका, सोचना ही नहीं, कोई भी साइज हो, किसी भी छोटी साइज हो बड़ी साइज हो सेम ऐसे ही कटेगी, और छोटी बड़ी नहीं होगी बाजू, देखो क्योंकि हमने मेजरमेंट किया है। ये यहाँ से हाफ इंच ऐसे मोड़ दिया और इसको यहाँ से मिला के और इसको ऐसे कर दिया ऐसे, ये ऐसे। तो ये वाला जो कट है यहाँ तक, तो इसको सीधा स्ट्रेट लाना है इसको, और फिर आगे जैसे का जैसे है उस पे राउंड, जैसे भी आ रहा है उस पे उसके पीछे पीछे राउंड कर देना। ठीक है, तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो जाएगी ऐसे। ऐसे ही दूसरी बाजू कट जाएगी। ठीक है, इसी को रख के दूसरी बाजू को भी कट कर लेना और आगे का आधा इंच ऐसे अंदर की तरफ लेके कट कर देना आगे का हिस्सा ऐसे। दोनों बाजुओं में सेम ऐसे ही होगा, तो इसके ऊपर रख के दूसरी बाजू भी कट कर देना ऐसे, और दोनों का हाफ हाफ इंच आगे का हिस्सा कट कर देना। ऐसे अभी क्या है, दोनों का ये वाला हटा देना और ये दोनों के ये वाले हिस्से हैं ये हाफ हाफ इंच अंदर की साइड से कट कर देना ऐसे। ये हमारी बाजू की भी कटिंग साथ साथ में हो गई है, और इस साइड में जितना मोरी है उतना निशान लगा के और जितना मार्जिन लिया है उतना रख के इधर से भी कटिंग कर देना। और अगर किसी को बाजू लूज रखनी है
तो लूज भी रख सकता है, इतनी की इतनी है।